हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द आउटसाइडर। इस कहानी के अंदर हम एक आम अमेरिकन कैदी की जर्नी को देखेंगे कि कैसे वो इंसान जापान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें जापान की एक जेल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम निक लोवेल नाम के एक आदमी को देखते हैं। निक एक अमेरिकन है जो जापान की इस जेल में कैद है। निक एक प्रिजनर ऑफ वॉर है जिसे 10 साल की सजा सुनाई गई है। निक को इस जेल में सफाई का काम मिला है और ऐसे ही एक दिन जब वो बाथरूम की सफाई करने जा रहा होता है तो वो देखता है कि कुछ आदमी जिनके शरीर पर एक अजीब सा टैटू बना है उस बाथरूम से बाहर निकल रहे हैं, जहां अंदर झांकने पर वो एक इंसान को वहां पर लटका हुआ देखता है। उस इंसान के हाथ बंधे होते हैं, जिसको जाकर निक बचा लेता है और जोर जोर से गार्ड्स को आवाज लगाने लगता है, जिसकी आवाज को सुनकर गार्ड्स और जेल का वार्डन उस बाथरूम में आ जाते हैं। जेल का वार्डन निक पर काफी नाराज होता है। वो उसको एक लेटर दिखाता है जिसमें जापानीज में कुछ लिखा होता है, लेकिन निक को तो जापानीज पढ़नी नहीं आती है। जिसके बाद हमको पता चलता है कि ये आदमी जिसको निक ने बचाया है एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और वो वार्डन उसको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि तुमने जिसको बचाया है वो एक गैंगस्टर है। इस चीज का इम्पैक्ट ये होता है कि निक को एक आइसोलेटेड जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ कुछ ही देर बाद उस गैंगस्टर को भी लाया जाता है। उस गैंगस्टर का नाम कियोशी है, जो निक को बताता है कि मेरे पास यहाँ से भागने का एक फुल प्रूफ प्लान है जिसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो उसे बताता है कि मैं जेल में खुद को घायल करूंगा, जिस वजह से यहाँ के गार्ड्स मुझको अस्पताल लेकर जाएंगे, जहाँ से मेरा भाई मुझको बचा लेगा। निक उसके इस प्लान को सुनकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और जब वो दोनों बाहर काम करने जाते हैं तो कियोशी चुपके से वहाँ से एक पत्थर को उठा लेता है, जिसको वो एक तेज धार चाकू में बदल देता है। और जब वो पत्थर रेडी हो जाता है तब कियोशी निक से बोलता है कि मैं अपने पेट को इससे काटने वाला हूँ, तुम्हें मेरे खून को रोकना होगा और गार्ड्स को आवाज लगानी होगी। निक समझ जाता है और जैसे ही कियोशी अपने पेट को काटता है, निक उसके ब्लड को रोककर गार्ड्स को आवाज लगा देता है। गार्ड्स कियोशी की ऐसी हालत को देखकर तुरंत उसको वहाँ से ले जाते हैं। समय ऐसे बीत जाता है और कियोशी अभी तक वहाँ पर वापस नहीं आया होता, इसीलिए निक को ये यकीन हो जाता है कि उसका भाई उसको वहाँ से भगाकर ले गया है। अब ऐसे ही और समय बीत जाता है, जहाँ निक को भी अब रिहा कर दिया गया है क्योंकि उसकी सजा पूरी हो चुकी है। लेकिन जेल के बाहर उसको लेने एक आदमी आता है जिसको निक नहीं जानता था। वो आदमी निक को अपने साथ चले को कहता है। थोड़ी देर के बाद वो उसको अपने गैंग के पास लेकर जाता है, जिन्हें देखकर निक समझ जाता है कि ये वही गैंग है जिसके लिए कियोशी काम करता है। वो लोग निक से काफी इम्प्रेस्ड होते हैं, इसलिए उनमें से एक आदमी उसे उनके साथ काम करने का ऑफर देता है। वो कहता है कि हम बहुत से अमेरिकन के साथ डील करते हैं, आज से हमारी तरफ से उनसे डील तुम करोगे। निक इस काम के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो एक बार में जाता है जहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है। उस लड़की का नाम मियो होता है, जिसे निक थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा है। उधर ही निक की मुलाकात कियोशी से होती है, जो उसे अपने साथ एक फैक्ट्री पर ले जाता है। ये फैक्ट्री एक अमेरिकन आदमी की है। कियोशी निक से कहता है कि ये फैक्ट्री ओनर जिसका नाम एंथनी है, तुम्हें इससे बात करनी होगी। कियोशी याकुजा क्लैन के शिरोमात्सु गैंग का मेंबर है। कियोशी निक को एंथनी से डील करने के लिए फैक्ट्री के अंदर भेज देता है। निक एंथनी को अपनी पूरे टर्म समझाने की कोशिश करता है, जिस पर एंथनी उसको बताता है कि तुमसे पहले भी काफी गैंग मेंबर्स मेरे साथ डील करने आए थे, लेकिन मैं तुम्हारे टर्म्स पर तुमको मेटल नहीं दूंगा। एंथनी बहुत जिद्दी होता है, वो जापानीज कल्चर को बहुत भला बुरा बोलता है, यहाँ तक कि वो ये भी कह देता है कि शिजू गैंग के लोग भी मेरे पास मेटल लेने आए थे, जिनकी टर्म्स तुमसे थोड़ी बेटर है। शिजू गैंग शिरोमात्सु गैंग का कॉम्पिटिटर है। निक समझ जाता है कि ये आदमी उसकी बात नहीं मानने वाला है, इसीलिए वो वहाँ पड़े एक टाइपराइटर को उठा लेता है और उसको जोर से एंथनी के सर पर दे मारता है, जिससे एंथनी बेहोश हो जाता है। निक जानता था कि जैसे ही एंथनी अब होश में आएगा वो समझ जाएगा कि उसको क्या करना है। जिसके बाद वो कियोशी से मिलता है। कियोशी निक को बोलता है कि तुमने जो किया वो बिल्कुल सही किया। अब ये सारे लोग इस चीज को सेलिब्रेट करने एक पब में चले जाते हैं, जहाँ शिजू गैंग के लोग भी ये जान गए हैं कि कैसे निक ने एंथनी को मनाया है। वो सब भी उसी पब में आ जाते हैं, जहाँ पर वो निक को प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, जिससे निक और शिजू गैंग के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है और माहौल को और गर्माता देख अब याकुजा क्लैन और शिजू गैंग के लोग आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले ये लड़ाई एक गैंग वॉर में बदलती शिजू गैंग के लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सब निक की इस बहादुरी को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी अमेरिकन को इतना वायलेंट होते हुए नहीं देखा था। यानी कि निक अब इनके गैंग में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार था।
जिसके बाद कियोशी निक को एक अपार्टमेंट और एक कार गिफ्ट करता है। जिसके नेक्स्ट डे ये लोग एक क्लब में जाते हैं जहाँ निक उसी लड़की म्यू को देखता है जिसको वो पसंद करने लगा था। अब निक उससे बात करने की सोचता ही है कि तभी वो उसके पास कियोशी को देखता है जो उसको डांट रहा होता है। वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। जिसके बाद कियोशी निक को बोलता है कि ये मेरी छोटी बहन म्यू है, जाओ इसको घर छोड़ दो। अब म्यू भी ये बात जानती थी कि निक उसको पसंद करने लगा है, इसीलिए वो निक के साथ फ्लर्ट करना चालू कर देती है। जिसके बाद वो उसको घर छोड़ने चला जाता है जहाँ पर वो दोनों पहले किस करते हैं और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे कियोशी निक को बुलाता है जो उसको एक और काम देता है, जिसे करने से पहले निक उसको बोलता है कि हमें इस काम को करने के लिए बहुत से हथियारों की जरूरत पड़ेगी और मैं ऐसे एक आदमी को जानता हूँ जो हमारी इसमें मदद कर सकता है। कियोशी निक को काफी सारा पैसा देकर जल्द से जल्द उस काम को खत्म करने के लिए बोलता है। निक उस डीलर के पास चला जाता है, लेकिन जैसे वो उसके अड्डे पर पहुंचता है वो वहाँ पर उसकी लाश को देखता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और तभी वहाँ पर शिजू गैंग के लोग आ जाते हैं जिन्हें पहले से ही पता होता है कि निक यहाँ पर काफी पैसे लेकर हथियारों की डील करने आ रहा है। शिजू गैंग के मेंबर निक से वो पैसों से भरा बैग मांगते हैं, लेकिन निक भी काफी चालाक था, उसने पहले ही सारे पैसे छुपा दिए थे। अब वो लोग निक के सर पर गन तान देते हैं, लेकिन जैसे ही निक को मौका मिलता है वो उन्हीं को उनकी बंदूक से मार डालता है। अब इस इंसिडेंट के बारे में याकुजा गैंग के लीडर को भी पता चल जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि हमारे बीच जरूर कोई गद्दार है, पर फिर भी वो इस इंसिडेंट के लिए निक को ही जिम्मेदार मानते हैं। जिस पर कियोशी उनको बताता है कि इसमें निक की कोई गलती नहीं है, बल्कि वो तो सारे पैसे भी बचाकर ले आया है। जिस पर याकुजा गैंग लीडर कियोशी को बताते हैं कि शिजू गैंग के 2 लोगों की जान चली गई है, जो हो सकता है कि एक नई गैंग वॉर की शुरुआत हो। जिसको सुनने के बाद निक उनको बोलता है कि अगर आपको अभी भी यही लगता है कि मैं इन सब चीजों का जिम्मेदार हूँ तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अकॉर्डिंग टू जापानीज कल्चर, अगर कोई इंसान गलती करता है तो उसको अपनी 2 उंगलियां काटनी पड़ती है। मैं भी आपको अपनी उंगली काट कर देता हूँ। अब इतना कहते ही निक अपनी 2 उंगली उनके सामने काट देता है। ये देखकर कियोशी भी याकुजा लीडर के सामने अपनी उंगली को काट देता है। वो कहता है कि ये मेरी गलती थी जो मैंने निक को वहाँ पर अकेले भेजा। जिसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि याकुजा लीडर निक को अपने साथ एक सेरेमनी में ले जाता है और उस सेरेमनी के बाद निक अब ऑफिशियली याकुजा क्लैन का मेंबर बन गया है। निक धीरे धीरे इनके तौर तरीके और इनका ट्रस्ट हासिल करने लगा है, जहाँ पर वो कियोशी को भी अब अपने और म्यू के रिश्ते के बारे में बता देता है। लेकिन कियोशी इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं होता। वो बोलता है कि मैं अपनी बहन की शादी एक गैंगस्टर के साथ नहीं करना चाहता। जिस पर निक उसको समझाता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। अब ये बात कियोशी को काफी अच्छी लगती है, इसलिए वो इन दोनों के रिश्ते के लिए मान जाता है। जिसके नेक्स्ट डे हम निक को याकुजा क्लैन का टैटू बनवाते हुए भी देखते हैं, जिसको देखकर म्यू भी अब काफी खुश होती है। मतलब अब जो भी आखिरी कसर थी उसको भी निक ने पूरा कर दिया है। जिसके बाद आगे हम याकुजा गैंग और शिजू गैंग की एक मीटिंग को देखते हैं, जिसमें याकुजा लीडर नाराज हो जाता है क्योंकि शिजू लीडर इस मीटिंग में नहीं आता। याकुजा लीडर अखीरो उनको बोलता है कि तुम सब मेरे सामने अभी बच्चे हो और मैं तुम्हारे साथ डील नहीं कर सकता, ये मेरी इज्जत के खिलाफ है। लेकिन तभी याकुजा गैंग का ही एक मेंबर जिसका नाम ओरोची है, अखीरो को इस डील को करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये डील उनके लिए भी फायदेमंद साबित होने वाली थी। लेकिन अखीरो उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से बिना डील करे चला जाता है, जिस बात का ओरोची को बहुत बुरा लगता है। उसको लगता है कि अखीरो ने उसकी बात ना मानकर उसकी बेइज्जती कर दी है। ओरोची कियोशी को भी ये बात बोलता है कि मेरा अपमान हुआ है, जिस पर कियोशी उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ओरोची उसकी बात नहीं मानता, जो वहाँ से सीधा म्यू के पास चला जाता है। म्यू उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन म्यू उसको धक्का दे देती है, जिस बात का ओरोची को बहुत बुरा लगता है। वो पहले तो उसको बहुत मारता है, फिर उसका रेप करने की कोशिश करता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम एक बार फिर से इन दोनों गैंग्स की मीटिंग होते हुए देखते हैं। इस बार शिजू गैंग का लीडर अखीरो को बोलता है कि अब तुम बूढ़े हो गए हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ एक आखिरी डील करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें रिटायर होना होगा, जिसके बाद याकुजा क्लैन मेरे अंडर काम करेगा। इस बात को सुनकर अखीरो बहुत नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम निक के एक दोस्त को देखते हैं। निक और वो दोनों मिलिट्री में साथ थे। निक का दोस्त उससे कहता है कि तुम तो बड़े चालाक निकले, क्योंकि सबको यही लगता है कि तुम मारे गए। अब निक जानता था
कि उसकी आइडेंटिटी जो अभी तक सीक्रेट थी इसकी वजह से रिवील हो सकती है। इसीलिए वो अपने उस दोस्त को बड़ी चालाकी से मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद वो सीधा म्यू के पास जाता है, जहाँ पर वो म्यू के शरीर पर लगी चोटों को देखकर उससे पूछता है कि बताओ किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। लेकिन म्यू उसको ओरोची के बारे में ना बताते हुए ये बताती है कि वो माँ बनने वाली है। अब निक ये सारी बातें जाकर कियोशी को बता देता है। कियोशी निक और अपनी बहन के रिश्ते से बहुत खुश होता है। उधर ओरोची शिजू गैंग के लीडर से जाकर मिलता है, जहां पर वो उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, जिसमें वो लोग पूरे याकुजो गैंग को खत्म करने की प्लानिंग करते हैं। जिसके नेक्स्ट डे अखीरो, निक और कियोशी एक टेलर शॉप में जाते हैं, जहां इन तीनों के ऊपर शिजू गैंग के लोग हमला कर देते हैं। निक और कियोशी अपनी जान पर खेलकर अखीरो को बचा लेते हैं, लेकिन इस लड़ाई में एक गोली कियोशी को लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पूरा गैंग कियोशी की मौत से बहुत दुखी होता है। अखीरो सबको बोलता है कि हमारे गैंग में कोई तो है जो हमको धोखा दे रहा है, हम उसको भी ढूंढेंगे और शिजू गैंग के हर एक मेंबर को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। जिसके बाद जब निक म्यू से मिलने जाता है और जब उसको पता चलता है कि उसका भाई अब नहीं रहा, तो वो फूट फूट कर रोने लगती है, जिसको निक संभालने की कोशिश करता है। जहां आगे अब हम देखते हैं कि याकुजो गैंग के मेंबर्स शिजू गैंग के मेंबर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारना चालू कर देते हैं, जिससे बौखलाकर शिजू गैंग का लीडर एक बच्चे के हाथों याकुजो गैंग के पास एक मैसेज भिजवाता है कि वो लोग उनसे एक न्यूट्रल वेन्यू पर मिलकर इस कत्लेआम को रोक दें। जिसके बाद नेक्स्ट डे ये लोग एक वीरान पड़ी फैक्ट्री में मिलते हैं, जहां अखीरो ओरोची को शिजू गैंग के साथ देखता है। ये लोग उसको वहां पर देखकर समझ जाते हैं कि ओरोची वही गद्दार है जिसकी वजह से कियोशी की मौत हुई है। लेकिन अखीरो अभी भी ओरोची को समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो और पीछे जो कुछ भी हुआ हम उसको भूलने के लिए तैयार हैं। ओरोची अपनी गलती मान जाता है और अखीरो के गले लगकर उससे माफी मांगता है। देखने से ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ सही हो गया है, लेकिन तभी ओरोची एक चाकू निकालता है और अखीरो की पीठ पर उसको घोंप देता है, जिसको देख निक और गैंग के बाकी सभी लोग अखीरो को बचाने भागते हैं, लेकिन शिजू गैंग उन पर हमला कर देता है। ओरोची शिजू लीडर को बोलता है कि याकुजो गैंग अब खत्म हो गया है। निक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नाकाम हो जाता है। ओरोची निक से कहता है कि मैं तुमको एक शर्त पर छोड़ रहा हूँ, तुम म्यू के करीब कभी नहीं जाओगे। जिसके बाद हम निक को म्यू के घर के बाहर देखते हैं, जहाँ शिजू गैंग के लोग पहरा दे रहे होते हैं, पर फिर भी निक म्यू के पास उनसे छुपते हुए पहुंच जाता है। निक म्यू से बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमको यहाँ से बचा कर ही रहूंगा। जिसके बाद निक अकेले ही शिजू गैंग के बेस पर चला जाता है, जहाँ पर वो ओरोची को अकेले लड़ने के लिए चैलेंज करता है, लेकिन ओरोची उससे लड़ने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम बाहरी हो और मैं जापानीज कल्चर को फॉलो करता हूँ, हमारे कल्चर में कोई बाहरी आकर हमें चैलेंज नहीं कर सकता। वो ये सब उसको बता ही रहा होता है कि तभी निक अपनी तलवार को निकालता है और ओरोची की गर्दन को उड़ा देता है। शिजू गैंग के सभी मेंबर्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वो लोग निक को मारने के लिए घेर लेते हैं, लेकिन उनका लीडर उनको रोक देता है। वो निक को कहता है कि तुम्हारा और तुम्हारे गैंग का बदला अब पूरा हुआ। जिसके बाद निक वहां से चला जाता है। निक ने अपने गैंग के लीडर और अपने दोस्त की मौत का बदला ले लिया था, जहां लास्ट में म्यू को याकुजो गैंग के बचे हुए कुछ मेंबर्स के साथ देखते हैं, जिनके पास निक आता है और उनको बताता है कि हमारा बदला अब पूरा हुआ। जिनको देखकर अब हमको ये तो मालूम हो जाता है कि याकुजो गैंग अभी खत्म नहीं हुआ है, जिनका नया सरदार है निक। वेल, इसी फाइनल सीन के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि निक की ये बहादुरी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल तो आज की इस कहानी में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।